Bismillahirrahmanirrahim. AutoCAD Civil 3D online discussion, create and use of super elevation. ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। ये ऑटोकैड की ड्राइंग है, यानी सिविल 3D की समझ लें। तो इसमें अभी देखें कि बहुत हमें एक लेन हमने जो बनाई है, यानी मैंने एक लेयर और बना ली यहाँ पे, एक लेयर, ये 2 लेयर्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसकी अपनी अलाइनमेंट देखें तो 2 कर्व हैं इधर, ठीक है। तो एक कर्व का जो मिड है वो चेन एज बनता है कहीं 260, 0 + 260, और दूसरा बनता है 0 + 680। तो एक राइट कर्व है, एक लेफ्ट कर्व है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जहां पे कर्व होता है, गोलाई होती है, तो वहां पे रोड का जो स्लोप होता है वो चेंज हो जाता है। यानी जो रोड का क्रॉस फॉल नॉर्मल में होता है वो होता है 2% दोनों तरफ, ये स्टैंडर्ड है। 2% राइट में और 2% लेफ्ट में। लेकिन जैसे ही गोलाई में आता है तो फिर एक तरफ से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है और फिर फुल सुपर एलिवेशन होता है, फिर यहां से वापस आके और फिर नॉर्मल हो जाता है। अगर मैं इस चार्ट में आपको समझा सकूं तो ट्राई करता हूँ। ये सुपर एलिवेशन है जो लगाते हैं लाइन। जी जी। अब ये सुपर एलिवेशन देखें कि हमारे पास हमने जो लेन क्रिएट कर रहे हैं, ये देखें कि ये अगर मैं येलो लाइन अगर आपको नजर आ रही है तो यहाँ पे देखें कि ये -2 है, और ये -2 ये हमारा समझेंगे 0 है ये लाइन, और ये -2 के साथ साथ जो पहला कर्व आ गया है, तो अब एक साइड तो ऊपर चली गई है, यानी +4 में चली गई है, और दूसरी -4 में, क्योंकि यहाँ से देखें ये येलो लाइन है, इससे डबल नीचे हो गई है, और ये ऊपर जो है वो इससे डबल ऊपर हो गई है। तो यहाँ पे लिखकर भी आ रहा है 4% और 4%, एक तरफ माइनस में 4% और प्लस में 4%, और यहाँ पे कर्व 1 लिखकर आया है। अगर हम इसकी सुपर एलिवेशन की बात करें तो थोड़ा सा उसको भी टच करके जाएंगे ताकि हमें आज की चीजें समझने में इजी लगे। हम देखेंगे ये कॉरिडोर हम कर देते हैं बैक पे, और इसकी सेंट्रल लाइन में हम जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट सुपर एलिवेशन का। तो सुपर एलिवेशन का पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रोड जिस तरफ मुड़ता है वो साइड नीचे होती है, और जो अपोजिट साइड होती है वो ऊपर होती है। ठीक है। सिर्फ एक चीज में आपको यहाँ पे दिखा के फिर हम चलते हैं अपने। ये सुपर एलिवेशन हमने सेंटर लाइन में क्लिक करते हैं तो ऑटोकैड सिविल 3D हमें सुपर एलिवेशन का एडिट का ऑप्शन भी शो करता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैं एडिट सुपर एलिवेशन में गया हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये देखें एक राइट आउटसाइड लेन है, यहाँ पे देखें नजर आता है ये राइट आउटसाइड लेन है, और ये लेफ्ट आउटसाइड लेन है। तो यहाँ से ये जो सारी चीजें होती है ना, वो राइट और लेफ्ट में आउटसाइड, यानी स्लोप हमारा जो जा रहा होता है वो तकरीबन -2 आउटसाइड की तरफ जाता है, और ये भी आउटसाइड की तरफ जा रहा है। देखें फिर ये जब अगर कोई कर्व आ जाएगा तब भी ये माइनस में आउटसाइड की तरफ और प्लस में आउटसाइड की तरफ। तो ये चीज एक आपको दिखानी थी ताकि हम जब आगे इस पे काम करेंगे तो हमें पता होगा कि हम आउटसाइड जो ETW होता है पॉइंट उस साइड अप होता है आउटसाइड, और सर कभी इसमें एक ऑप्शन इनसाइड का भी होता है। इनसाइड में ये है कि जो क्राउन का पॉइंट होता है वहां पे वहां से उठेगा स्लोप, ऐसा ही। हाँ
जी, अगर कोई रिवर्स लेन आती है तो फिर कभी कभी हमें उसकी जरूरत पड़ती है। ये नहीं, अगर 4 लेन के बाद अगर पॉकेट लाइन या स्लिप लेन आती है, वो अगर अंदर की तरफ मुड़ती है तो फिर हमें जरूरत पड़ती है उसकी। आप ये सर जो सर लेन असेंबली की बात कंपोज कर है रहे कि हैं, हमें राइट साइड की कोई असेंबली बनाइए, ठीक है सर। इसको हम मिरर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में कॉपी कर सकते हैं। जी, इसमें मिरर करते हैं, लेकिन इसमें मिरर जो करते हैं इसका अपना मिरर का ऑप्शन है, यानी ये वो मिरर नहीं होता जो ऑटोकेड वाला मिरर होता है, इसका अपना मिरर का ऑप्शन होता है। अच्छा तो वो हम करेंगे आज, अगर हमें थोड़ा टाइम मिल गया तो। अभी देखेंगे, हम अभी आ गए हैं अपने उस सब जी असेंबली जी सर, कंपोजर शेयर हो के रहा है। स्क्रीन पर। आपको शेयर हो रहा है? ठीक है। अब देखेंगे, मैंने एक यहाँ पे 2 लेन बनाई है। अब वहां पे हमें प्रॉब्लम क्या था कि अ, शायद हमने ये ऑटो कैड बंद कर दिया, वरना ओके। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये वो जी पैरामीटर हैं जो हमें नजर आएंगे ना उधर। ये वो सारे पैरामीटर इनपुट और आउटपुट, ये आपको पता चल गया कि हमें यही पैरामीटर नजर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास सुपर जी एलिवेशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे देखें, कोई अगर आपको ये वही पैरामीटर है जो आपको ऑटोकेड में या ऑटोकेड सिविल 3D में नजर आएंगे। लेकिन अगर इस लेन में मुझे सुपर एलिवेशन ऐड करना हो, यानी हमेशा तो -2 नहीं रहेगा। जी अगर जी कहीं 4+4 हो गया तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए यहाँ पे 2 पैरामीटर, बल्कि 3 पैरामीटर बनाएंगे। पहले हम एक्चुअली 2 होते हैं, हम 2 बनाते हैं, या मैं 3 ही बना लेता हूं, ताकि वो भी एक पैरामीटर अगर हमें काम आएगा तो फिर हमें थोड़ा टाइम बचेगा और दोबारा इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैरामीटर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो लास्ट टाइम हमने देखा था, इसको सुपर एलिवेशन का ऑप्शन है। अब यहाँ पे सिर्फ आपने सुपर एलिवेशन क्लिक करनी है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ये फार्मूले लिखे थे और ये इसकी कुछ डेटा लिखी थी इन वैल्यूज में। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सुपर एलिवेशन यहाँ से टाइप में सिलेक्ट किया तो इसने बाकी ठीक है सर। चीजें खुद ब खुद लेकर आए हैं। ठीक है। और ऐसे ही इसका जो एक और पॉइंट होता है, सुपर एलिवेशन एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी इसके 2 ऑप्शन होते हैं। तो ये दोनों ही आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाकी चीजें हमें कुछ नहीं देनी होती हैं, और बाकी तो सुपर एलिवेशन हम ऑलरेडी उधर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, एक और पैरामीटर में बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसमें एक, ये आप जी सर। पूछ रहे थे कि स्लोप डायरेक्शन, येस और नो का भी अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कोई ऐसी ऑप्शनल चीज होती है तो स्लोप डायरेक्शन भी मैंने रख लिया है। और उसका भी इसने अवे फ्रॉम क्राउन, क्योंकि हमारा जो स्लोप प्लस में जाता है या माइनस में जाता है, कोई एक जगह होती है जहां से वो रेफरेंस लेता है, तो वहां से ये अवे फ्रॉम क्राउन। तो इसमें हमने कोई चीज नहीं लिखनी, हमने सिर्फ सुपर एलिवेशन सिलेक्ट किया, बाकी चीजें खुद लेकर आया। सुपर एलिवेशन एक्सिस पॉइंट था वो, और स्लोप डायरेक्शन ये हमने ले लिया। लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट कैसे करें? ये सिर्फ यहाँ पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम पॉइंट नंबर 2 जो हमारा मेन रेफरेंस है उसमें जब तक हम ये इनपुट नहीं करेंगे तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं जाता हूं पॉइंट नंबर 2 में, और पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे देखें कि हमने कोड लास्ट टाइम डाल दिए थे, ETW, इसका एज ऑफ ट्रेवल वे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो इसके नीचे अगर हम देखें तो ये इसके कुछ जी सर, नन है। यहाँ पे नन पड़ा हुआ है, ये देखें, नन पड़ा हुआ है। ये है सुपर एलिवेशन ओवरराइड स्लोप, यानी ये जो नॉर्मल स्लोप जो हमने इसके पैरामीटर में डाला हुआ है, ये जी देखें लेन स्लोप जो है, लेन जो ग्रेड है, ये हमने -2% डाला हुआ है, तो ये हमेशा 2% ही लेगा। लेकिन ये 2% अगर लेगा तो फिर हमें क्या होगा कि ये हमेशा हमें 2% तो नहीं चाहिए, तो फिर हमें इसका
जो सुपर एलिवेशन होगा वो इसको ऑटोमेटिकली जब ले लेगा तो उसमें -2 भी आ जाएगा और बाकी चीजें भी अच्छा उसी ठीक है में भाई। ही ऐड हो जाएंगी। तो क्योंकि जी उसमें जी सुपर एलिवेशन में -2 तो ऑलरेडी रहता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको अब हम यहाँ पे जो सुपर एलिवेशन ओवरराइड स्लोप, यानी जो ये स्लोप है, ये जो हमने लेन ग्रेड का जी स्लोप हमने फार्मूले में डाल के रखा है, अगर कोई ऐसा रोड है जहां पे आपके पास सिर्फ 2% है तो ये असेंबली काम, सब असेंबली काम करेगी। फार्म टू मार्केट में यूजुअली ऐसे होते हैं, छोटे छोटे रोड होते हैं, -2 पूरा प्रोजेक्ट चल जाता है। लेकिन अगर कोई हाईवे है तो उसके लिए आपको सुपर एलिवेशन ऐड करनी पड़ेगी, तो उसमें -2 भी होगा, -4 भी होगा, +6 भी होगा, माइनस जो भी होगा। लेकिन उसके लिए आपने यहाँ पे ये 3 पैरामीटर ऐड कर दिए और यहाँ से हम क्या करेंगे कि सुपर एलिवेशन को अब यहाँ से हमने देखेंगे, हमने राइट आउटसाइड लेन में अपने तरफ से ले लेता हूं, क्योंकि मैंने जो मैं फाइल बना के आपको दिखाया था, मैंने राइट आउटसाइड लेन और लेफ्ट आउटसाइड लेन सुपर एलिवेशन में डिजाइन की थी। तो अब मैं क्या करूंगा, वही चीज ले लूंगा, या जो कंसल्टेंट या क्लाइंट की तरफ से जो मुझे जिस तरह से स्लोप दिया हुआ है, इसमें देखें लेफ्ट साइड इनसाइड स्लोप भी, यानी लेफ्ट से इनसाइड की तरफ भी आएगा, और उसके बाद अगर शोल्डर है वो भी उसके लिए अलग से इन्होंने दिया हुआ है। आउटसाइड लेन भी लेफ्ट में दिया हुआ है और लेफ्ट आउटसाइड शोल्डर स्लोप। तो ये 4 चीजें दी हुई है। तो मैं अभी राइट का बना रहा हूं, तो मैं राइट आउटसाइड लेन यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूं। तो ये जब तक नन होगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन अब जब ये मैंने अप्लाई कर दिया है तो ये मेरा अप्लाई हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखें, अप्लाई AOR, ये भी हमने चेक रखना होगा। ये देखें, इसको भी चेक रखेंगे तो अब हमारा काम करेगा। अब हम सब असेंबली में हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो चेकिंग पर्पस के लिए, सिर्फ अपने व्यू के लिए कि देखें ये काम करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पे देखें, ये टारगेट पैरामीटर में यहाँ पे देखेंगे सुपर एलिवेशन दिया हुआ है। ये देखें, ये जो अभी व्हाइट हुआ है, जी सर, ये कर्सर के आवाज आ साथ रही है। में आवाज आ रही है जी। अब यहाँ पे देखेंगे वो सारी चीजें जो इन्होंने 2 नंबर पॉइंट या किसी हर पॉइंट में ये सुपर एलिवेशन के जो ऑप्शन, ये जो सारे पॉइंट रखे हुए हैं, वो यहाँ पे सारे ऑप्शन रखे, यानी आपको चेकिंग पर्पस के लिए कोई किधर दूर नहीं जाना होगा, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं राइट आउटसाइड लेन मैंने लिया हुआ है, आउटसाइड राइट आउटसाइड लेन। अब यहाँ पे 2% है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी मर्जी से ना इसको 12% कर देता हूं, ताकि मैं देखूं कि अगर सुपर एलिवेशन कहीं 12% होती है तो मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। ये जो सब असेंबली मैं क्रिएट कर रहा हूं उस पे ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये देखें कि 12% भी इसने अपना स्लोप में, हालांकि यहाँ पे 2% मैंने यहाँ जो इसका जी लेन ग्रेड 2% रखा हुआ था। लेकिन अब मैंने जब सुपर एलिवेशन इंप्लीमेंट किया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज करके देखा है, तो मेरा 12% माइनस में भी ले रहा है, और ये क्या करेगा कि ओवरराइड करेगा स्लोप को, यानी ये जो स्लोप होगा उसको छोड़ देगा और सुपर एलिवेशन को यूज कर लेगा। किसी प्रोजेक्ट में आपके पास सुपर एलिवेशन है तो ये सुपर एलिवेशन को छोड़ देगा, और सॉरी स्लोप को छोड़ देगा, जो नॉर्मल आपने लेन में डाला हुआ है इनपुट आउटपुट पैरामीटर में, और सुपर ये एलिवेशन। सीधा चला जाएगा आपके सुपर एलिवेशन। और यहाँ पे हम प्लस करके देख लेते हैं, सिर्फ माइनस हटा के देखते हैं, तो देखें ये फिर भी प्लस और माइनस में काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखें 2-3 लेन है, लेकिन हमने एक लेन में 2% में डाला है, और 2% की लेन में भी हम देखेंगे कि 2% की लेन में भी हमने सुपर एलिवेशन इंप्लीमेंट करना होगा। ये हमारा 2% पॉइंट में तो हमेशा ये नहीं रहता है, एक ये चीज याद रखें, पॉइंट में ये क्योंकि लेन हमने 2 नंबर पॉइंट में ही डाली हुई जी थी जी ना, आपको याद होगा हमने चेक रखा था ना इसको 2 नंबर पॉइंट को।
तो ये लेन इसके साथ है, तो इसके लिए ये लेन इसके साथ होने की वजह से अगर ये सेपरेट हम लेन रखते थे, ये लिंक सॉरी ये चीजें एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं, तो कभी में लेन और ये कुछ आप थोड़ी अगर कोई गलती हो जाए तो आप थोड़ा जी मुझे सर। नोट करवा लें। ये लेन नहीं होती है, लिंक होती है। तो ये जो लिंक है हमारी, ये लिंक हमने जी 2 नंबर पॉइंट के टाइम पे क्रिएट की थी। इसके लिए ये 2 नंबर पॉइंट के साथ क्रिएट की थी, तो ये लिंक नंबर 1 थी, और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है AOR। तो ये एक्सिस जो रोटेशन होता है इसका सुपर एलिवेशन का, तो वो हमने चेक रखा हुआ है 2 नंबर लेन में। लेकिन अगर नीचे 4 नंबर और 7 नंबर भी लेन है, हम अगर इसको ना रखें तो क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे ख्याल में हम फर्क उधर चल के देख लेते हैं कि इसको क्या फर्क पड़ता है। मैं इसको करता हूं सेव, और सुपर एलिवेशन 1। तो ये जब आप नाम चेंज करें तो आप लाजम इसके पैकेट सेटिंग में भी नाम चेंज कर दिया करें, ताकि ये अगर चेंज नहीं होगा तो आपको वो उधर आप इंपोर्ट करेंगे तो जी पता सर। नहीं चलेगा कि यहाँ पे ये इस नाम से इंपोर्ट होगा और वहां पे आपको ये डिस्प्ले में नजर आएगा। तो अब हमने इसको सेव कर दिया है और हम जाते हैं ऑटोकैड के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम पैरामीटर क्रिएट करेंगे, इनपुट हाँ सर, आउटपुट वो में पैरामीटर क्लियर पैरामीटर करने के लिए क्रिएट सर। करेंगे। उसके बाद हम सुपर एलिवेशन लेंगे। सुपर एलिवेशन पे हम फर्स्ट लिंक पे हमें AOR क्लिक किया है, ठीक है सर। बाकी जो लिंक है इस पे हमें क्लिक नहीं किया है। हमें उसी को चेक करना है कि हमें इस पे क्लिक नहीं किया, हमें क्या रिजल्ट आएगा इसका। जी, ये हमने सुपर एलिवेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इनपुट आउटपुट पैरामीटर में हमने 3 पैरामीटर क्रिएट किए सबसे पहले, और इसके बाद जो हमारी लेन थे उनमें वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। और यहाँ पे हमने ये रखने के टाइम पे हमने लेफ्ट रख दिया है। वो हमें जो भी हम रखेंगे तो लाजम हमें वही नजर आएगा जो हम यहाँ पे, अक्सर यहाँ पे पैरामीटर में नन रख लिया करें, ताकि नन रखेंगे तो क्या होगा कि जब आप इंपोर्ट करेंगे और अनसपोर्ट रखेंगे तो आपके पास ऑप्शन ओपन होगा कि आप क्या ऑप्शन ठीक है सर। यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो पहले थी वो -2 और -2 है। यहाँ पे देखें हर जगह पे, हालांकि ये हमारा मेन कर्व का सेंटर था 280, और ये तो यहाँ पे भी -2 ही दिखा रहा है। तो हम पहले एक लेकर आते हैं सब असेंबली। एक क्रिएट भी करते हैं हम अपनी सब असेंबली यहाँ पे। इसमें हम ये सुपर एलिवेशन वाली रन करके देखते हैं कि अभी ओके। अभी यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसके पैरामीटर देखे हैं सब असेंबली में, तो वो कुछ चीजें मुझे एडिशनल दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे पहले ये सुपर एलिवेशन नहीं था हमारे पास, ये इतने तक पैरामीटर थे, यानी इसकी विड्थ थी, नंबर ऑफ लेन थे, और ये सारी चीजें तो थी, थिकनेस वगैरह। लेकिन ये 3 चीजें नहीं थी जो अभी मुझे दिखा रहा है। तो ये मैं क्या करूंगा कि ये क्योंकि राइट लेन है, तो राइट आउटसाइड स्लोप लेन ये मेरे सुपर एलिवेशन में है, तो ये मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे देखें कि मेरे पास ऑप्शनल है, मैं इसको कोई चेंज भी कर सकता हूं, लेकिन ये मेरे पास है। तो दूसरा मेरे पास है, इसको सपोर्ट कर दूंगा, हमेशा इसको सपोर्ट रखें, और अवे फ्रॉम द क्राउन। तो ये मेरे पास 3 ऑप्शन मैंने अप्लाई कर दिए और ओके कर दिया। और आप पूछ रहे थे कि इसको अगर आप मिरर करें तो वो कैसे करेंगे, तो मिरर हम कर सकते हैं,
लेकिन इसको मिरर का देखेंगे कि ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये मिरर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखें मिरर का जो ऑप्शन है, ये नॉर्मल मिरर जो होता है वो नहीं है, ये सब असेंबली का स्पेशल या ऑटोकैड सिविल 3D का मिरर समझ लें। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपका ये कितनी बड़ी भी असेंबली हो, सब असेंबली होगी तो वो आपका मिरर हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर वही चीज है, कुछ इसकी साइज चेंज करनी और साइड चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि वरना वो खुद ले लेता है लेफ्ट साइड यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड के बाद यहाँ पे देखेंगे सुपर एलिवेशन, क्योंकि हमने मिरर किया है तो ये चीजें पैरामीटर वो नहीं चेंज करता है, ये हमने खुद चेंज करने होंगे। तो यहाँ से हमने अब लेफ्ट है तो लेफ्ट आउटसाइड लेन कर देंगे, और सपोर्ट और बाकी चीजें तो एज इट रहेंगी। तो ये मेरी सब असेंबली का जो नंबर है वो है असेंबली का नंबर है 11। तो मैं कॉरिडोर में जाता हूं और इसको मैं फिर इसके प्रॉपर्टी में जाके मैं अब चाहता हूं कि मेरे पास ये सब असेंबली इंप्लीमेंट हो। तो यहाँ पे मैं सब असेंबली कॉरिडोर से मैं इसको 11 नंबर असेंबली है और इसको अप्लाई कर देता हूं और ओके करूंगा तो ये मुझे रीबिल्ट कॉरिडोर का ऑप्शन बताता है। और यहाँ से अब यहाँ पे एक एरर मैंने छोड़ा है ताकि आपको पता चले कि वो क्यों आता है। ये क्योंकि हमने बहुत सारे इसके नंबर नेम वगैरह, यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो गया है। ये देखें ये हमने एक लेन में स्लोप हमने अप्लाई किया था, एक ऊपर वाली लिंक में, ये देखें ये एक लिंक में स्लोप किया था, उसमें तो ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन बाकी जो दो लिंक हैं उनमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि ये हम एक साइड कर रहा है, कभी ये करता है कभी नहीं करता है। तो हम क्या करना होगा, ये देखें हमारे पास एक लिंक में स्लोप इसने यूज किया है और दूसरी में 2% स्लोप यूज कर दिया है, या जो भी उसके पास नॉर्मल था उसने वो स्लोप यूज किया है। तो हम जाते हैं उसको, अब देखते हैं कि उसको क्या क्या गलती थी, तो वो हम निकालने की कोशिश। हमने क्या किया था, लिंक नंबर 1 में देखें कि हमने अप्लाई किया है। लिंक नंबर 1 में देखेंगे कि हमने सिर्फ एक लिंक में अप्लाई किया हुआ है, ये वाला, ये हमने लिंक 1 में किया है। अब हम लिंक 4 में भी करना चाहिए, ये देखें इसमें हमने नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे और 7 में भी करेंगे। कभी ये ऑटोकैड सिविल 3D में मैंने कुछ ऐसे भी करके देखा है, वो खुद कभी इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जैसे अपोजिट साइड में हमने देखा कि इसमें हो रहा है। तो मतलब हम तो जितने लिंक बनाएंगे, मान लीजिए 5-6 लिंक बनाएंगे, तो 5-6 लिंक में इसको सुपर एलिवेशन को अप्लाई करना है, लिंक में अप्लाई कर दें। अगर सुपर एलिवेशन यहाँ पे अप्लाई किया होगा तो ये सिर्फ लिंक में अप्लाई को चेक रखना होता है, और कोई, क्योंकि हमने बाकी चीज सिर्फ 2 नंबर पॉइंट में रखी है। ये देखेंगे इसको हमने जो अप्लाई किया है यहाँ पे वो रखा हुआ है सुपर एलिवेशन, यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड लेन यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। तो इसको मैं फिलहाल नन करके और इसको सेव करता हूं ताकि मेरे पास वहां पे एक नॉर्मल सब असेंबली ओपन हो जाए। मैंने इसको, तो मैं एक चीज पूछे सर, ये टाइप जो सब उसमें कंपोजर में टाइप है, तो उसमें एक दिखाओ साइड ऑप्शन, साइड, तो साइड का यूज होता है में ये बाय डिफॉल्ट इसकी साइड है, यानी कि हम कौन सी साइड हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये हम राइट साइड बना रहे हैं, ये डिफॉल्ट होता है। इसका जो पहला रो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये हमारा उस हवाले से है। तो ये साइड, ये नहीं कि अब हमारे पास राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक लेन चलता है। तो अब हम 2 नंबर सुपर एलिवेशन लेकर आते हैं। हेलो जी सर। हेलो जी। अब यहाँ पे देखें एक मिस्टेक हमारी हो गई, हमने बाहर तो नेम इसका चेंज किया लेकिन
इसके अंदर नहीं, पैकेट सेटिंग में नहीं किया तो दोनों जी जी ये नहीं सर, एक आपकी तो जैसे मैं ही ये दिख रहे हैं। सब स्पॉन्जी आपकी ऐप कैट की अभी दिखाई दी। आपको अभी क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है कि हमने पैकेट सेटिंग में इसका नाम नहीं चेंज किया, तो इस वजह से सेम दिखाई ये देगी। जो है वो दोनों सेम नाम दिखा रहा है। तो ये पैकेट सेटिंग में आप जब इसका नेम चेंज नहीं करेंगे तो आपके पास ये प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे मैंने वहां पे जी नन किया था, तो अब यहाँ मुझे नन दिखाई दे रहा है। तो मैं राइट साइड का लेन है तो मैं राइट आउटसाइड लेन रख लेता हूँ, और ये सपोर्ट रखूंगा, और अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये हमारा हो गया एक साइड का। ऐसे ही दूसरी के लिए हम साइड भी देखेंगे, दूसरी साइड के लिए तो साइड ये जो है लेफ्ट है, और ये डिफॉल्ट एक लेन मैंने बोला कि वो बाय डिफॉल्ट रखता है। तो इसके लिए इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वो साइड आप सिर्फ लेफ्ट या राइट, अगर आप नन भी रखेंगे तब भी वो राइट ही कंसीडर करता है, क्योंकि उसके जो बाय डिफॉल्ट है वो राइट लेन क्रिएट करता है। यानी अभी हम जो भी लेन क्रिएट करते हैं तो वो समझता है कि हम जब तक लेफ्ट लिखें ना, अभी बैरियर में क्योंकि मिरर इमेज होता है, जी ऐसी सर। बैरियर वगैरह जो सिंगल फेस बैरियर होता है, तो उस टाइम हमें थोड़ी लिखने की वहां पे, क्योंकि वो उल्टी साइड बनता है, लेफ्ट वाला उसका जो फेस होता है वो राइट में, और राइट वाला, तो वहां पे अगर हम लेफ्ट लिख ओके। सकते हैं या राइट लिख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जो चीजें थी वो हमने देखा कि इसको हमने किस तरह से सुपर एलिवेशन को मैनेज करना है, लेकिन सुपर एलिवेशन को इम्प्लीमेंट भी हमें करना होगा लाजुम के। वो जब आप इस पे सुपर एलिवेशन रन करवाते हैं तो उस टाइम भी हमें देखना होगा। तो हमने क्या किया है कि सुपर एलिवेशन में 3 हमने पैरामीटर क्रिएट किए, और तीनों पैरामीटर के मदद से हमने क्या किया के तीनों पैरामीटर में हमने सुपर एलिवेशन, सिर्फ यहाँ पे सुपर एलिवेशन सिलेक्ट की, दूसरे में सुपर एलिवेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्ट किया, और दूसरे में डायरेक्शन व्हिच इज अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये हमने 3 पैरामीटर, और बाकी हमने कुछ भी नहीं लिखा। बाकी बाय चीज जो चीजें होती है वो डिफॉल्ट लेकर आता है ऑटोकैड सिविल 3D। यहाँ पे नन लिखकर जब हम जाते हैं अपने सेव करके, जब हम फाइल लेकर जाते हैं तो वहां पे हमें ऑप्शन होता है कि हम कोई भी सिलेक्ट करें, वरना अगर इसमें से कोई सिलेक्ट कर दिया हमने, स्पेशली यहाँ पे 2 नंबर, ये अच्छा ये हम सारी चीजें जो सुपर एलिवेशन इम्प्लीमेंट करेंगे वो 2 नंबर पॉइंट में करेंगे, यानी टॉप नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे हम गए, और वो कौन सी जगह है जहां पे हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, ये वो जगह है जहां पे हमने इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे अगर आपके पास पैरामीटर भी बने हुए होंगे तब भी ये काम करेगा। आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सुपर एलिवेशन ओवरराइड स्लोप, ये जो भी आपने नॉर्मल स्लोप दिया है, ये आप देख रहे हैं LG यानी लेन ग्रेड जो भी आपने दिया हुआ था, वो तब तक काम करेगा जब तक आपके पास सुपर एलिवेशन नहीं है। जब ये सुपर एलिवेशन आपके प्रोजेक्ट में आ गया तो इसका मतलब आपके पास स्लोप की सारी वैरायटी आपके पास सुपर एलिवेशन में आ गई। तो जो आपके पास नॉर्मल स्लोप होगा वो छोड़ देगा, और ये ओवरराइड स्लोप को करके सुपर एलिवेशन को रन करेगा। और सुपर एलिवेशन को देखने के लिए हम यहाँ पे कोई भी चीज, यहाँ पे स्लोप जैसे आउटसाइड लेन है राइट साइड की, तो ये आउटसाइड राइट हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, और ये यहाँ पे सुपर एलिवेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें यहाँ पे सिर्फ चेक करने के पर्पज से। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है -5। तो यहाँ पे देखेंगे वो चीज आपकी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अभी हमने सिर्फ 2 नंबर पॉइंट को चेक किया है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीज हम लिंक में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिंक में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या होगा कि एक लिंक तो हमारा 2 नंबर पॉइंट के साथ ही है, तो यहाँ पे मिल जाएगी।
तो यहाँ पे जी लिंक सर। नंबर 1 जो है हमारी, लिंक नंबर 1 ये 2 नंबर पॉइंट में टिक रखा हुआ था, इस वजह से ये यहाँ पे क्रिएट की गई है। इसको हमने अप्लाई कर देना है यहाँ पे AOR, तो यहाँ पे ये सुपरएलिवेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर आप देखेंगे आपकी सुपरएलिवेशन इंप्लीमेंट एक ऐसी असेंबली है जहाँ पे आपका इंप्लीमेंट हो जाता है, तो फिर सारी लिंक में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा हर लिंक में रखता हूँ। उससे ये होता है कि जब आपकी सुपरएलिवेशन कहीं पे प्रॉब्लम करती है तो आपके पास इंप्लीमेंट का ऑप्शन मौजूद हो, दोबारा आपको सब असेंबली में जाने की जरूरत ना पड़े। और इसमें कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है कि अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो जब आप स्लोप यूज करेंगे तब ऑप्शनल होगा, तो इसमें कोई टिक करने में कोई खर्चा नहीं आता और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लास्ट नंबर जो लिंक है हमारी वो भी सेपरेट, 4 नंबर हमने सेपरेट लिंक लिया था, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सिर्फ लिंक है, एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिंक की वजह से ये मैंने टिक रख दिया है और ये इसका कोड रख दिया था कि ये पेव 2 का टॉप है या कुछ भी। तो टॉप आपको पता बताया था कि जो टॉप वाला होगा, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके जो कोड रखेंगे लिंक के, यहाँ पे देखें लिंक का, यहाँ पे हमारा कल का जो सब्जेक्ट था परसों का वो डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे मैंने देखे टॉप लिखा हुआ है और मैंने बोला था कि एक और लेयर बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम उसमें क्या रखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें सिर्फ पेव 2 लिख दिया है, मैंने टॉप नहीं लिखा है, लेकिन नीचे देखेंगे तो मैंने डाटम कामा एक 2 कोड के मदद से ये लिंक क्रिएट की है। ये मैं परसों वाले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोडिंग की बात कर रहा हूँ। जी जी सर। तो यहाँ पे डाटम लिखा है, यानी इसके नीचे जो कॉमन फिल होगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा और यहाँ से स्पेशल फिल शुरू हो जाएगा। तो वो अलग से मटेरियल सेपरेटली कैलकुलेट होता है और ये वेरीज करता है, नीचे वाला, ये ऊपर वाला तो फिक्स रहता है। तो ये हो जी गए सर। हमारा। तो हमने क्या किया है, 2 नंबर में ये लिंक थी और एक लिंक हमारी 4 नंबर जो लिंक थी वो सेपरेट थी, तो यहाँ पे भी टिक रख लिया है। और 7 नंबर में भी हमने ये भी सेपरेट लिंक थी तो उसमें भी मैंने टिक रख लिया है, जिसकी वजह से अब जो पहले मेरे पास पोजीशन थी वो थी हमारे पास तरह की कुछ हमारे पास लिंक आ रही थी, यानी अगर हम सब में नहीं करें तो कभी यूज होता है और कभी नहीं भी होता है इसी। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम सारी लिंक्स में, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2% का ऑप्शन पहले मौजूद था, सिर्फ 2% का, लेकिन ये देखेंगे अभी यहाँ पे 4% भी मुझे शो कर रहा है और यहाँ पे लिंक्स भी हमारी सारी बराबर आ रही हैं। तो इस तरह से जब हम करते हैं इसको इम्प्लीमेंट, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर 2% से ज्यादा वेरी करता है, यानी कहीं कहीं पे वेरी भी करेगा, इससे पीछे हम जाएंगे तो ये 4% नहीं होगा, फिर थोड़ा कमती होके होके और हमें इंटरसेक्शन देखेंगे इंटरसेक्ट हुआ है। एक साइड में देखेंगे 1.29 है और एक साइड में 2% है। तो 2% से तो कभी भी नीचे नहीं जा सकता, लेकिन इसको ये वेरीज करके वापस 2% पे लेकर आएगा। तो इस तरह से हमारी लिंक्स भी सुपरएलिवेशन की वजह से या सुपरएलिवेशन के इम्प्लीमेंट की वजह से जो सब असेंबली में यूज करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे इजिली सारे सेक्शंस बनाने में मदद करेगा। तो वो हमारा वो जो मैंने दोनों फाइल खोले हुए हैं, तो अब आपके पास पता नहीं कौन सा फाइल नजर आ रहा है। अभी जो नजर आ रहा है, एक मेरे पास और भी फाइल है जो हमने गलत बनाया था, वो जानबूझ के गलत बनाया था ताकि पता चले क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ताकि उनकी सॉल्यूशन पे चला जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम एक मर्तबा गलती करते हैं तो फिर हम दोबारा गलती से बच जाते हैं। जी सर। तो वो जी भी सर, ठीक फाइल है है सर। हमारे पास, अगर आप चाहेंगे तो वो मैं जी सर, सर मेरी शायद पहले वही फाइल आप शो हुई थी स्क्रीन पे, तो इसी में क्या था कि थोड़ा ये वाला टाइम। शायद आपको शो हो रही थी। अभी अभी कौन सा? हाँ अभी ये सही है सर। तो सही है सर, ये ये देखें वही। ऊपर वाली लेन में तो स्लोप है और नीचे वाली में नहीं, उस समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाया हुआ है उसने। तो इस तरह से जब क्रॉस सेक्शन बने, अभी आपको ये थोड़ा उल्टा सीधा नजर आ रहा है ना, अभी अभी सर अभी ये सही वाला है खराब वाला है आपको नजर आ रहा है?
तो ये सही वाला में शो हो रहा है अभी 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 ये सही वाला कैट नजर की आ जो रहा है। ओके, पूरा शो हो रहा है। मैं दोबारा करता हूँ। अब देखें। हाँ सर ये वाला ये जो आपने ये मतलब जानबूझ के जो खराब किया था ये वो वाला ये शो वो हो रहा है। वाला है जो खराब आएगा। तो खराबी किधर से होती है? हमने लेन में इम्प्लीमेंट नहीं किया था, उस वजह से खराबी आ गई। तो अब हमें पता चल गया कि इस तरह से कभी कभी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी सॉल्यूशन ये है कि आप हमेशा इसको लेन में आप टिक टिक रख रख दिया करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। ओके सर।